आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव आयोग जो है ये सोच रहा था कि मैं देश का मालिक बन चुका हूं, लेकिन चुनाव आयोग ये भूल चुका था कि वो पब्लिक सर्वेंट है, यानी कि उसको चुनकर वहां पर रखा गया है जनता की सेवा करने के लिए, चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए। अब चुनाव आयोग जो है वो फंस चुका है। वो कहते हैं कि ऊंट कभी कभी पहाड़ के नीचे आ जाता है। साथियों, ऊंट इस बार पहाड़ के नीचे ऐसे आया है कि पश्चिम बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर जो है चुनाव आयोग के खिलाफ, मुख्य चुनाव आयोग गणेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब चुनाव आयोग के ऊपर वो तलवार लटक रही है कि चुनाव आयोग जेल जा सकते हैं। साथियों, जेल जा सकते हैं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बंगाल की पुलिस का यह इतिहास रहा है कि जब जब किसी के खिलाफ बंगाल के अंदर एफआईआर दर्ज हुई हो तो बंगाल की पुलिस उसे बख्शती नहीं है। बंगाल की पुलिस उस पर ऐसी कार्रवाई करती है कि वो याद रखे। साथियों, एफआईआर कैसे हुई, क्या पूरा मामला है, आपको पूरा विस्तार से बताने जा रहे हैं। साथियों, अभिषेक बनर्जी जो कि सांसद है टीएमसी के, उनका एक डेलीगेशन जो है वो कहां पहुंचा? सीधा मुख्य चुनाव आयोग पहुंचा, यह बात करने के लिए कि 58 लाख वोटों की गड़बड़ी जो एसआईआर के तहत की जा रही है उसका जवाब दे। कितने लोग इसमें रोहिंग्या है, कितने लोग इसमें बांग्लादेशी है, आपने 58 लाख वोटों का जो है वो कटौती कैसे की, किस तरीके से आपने कटौती करी, इसको तमाम को सार्वजनिक करे। उसी बीच उनके बीच जो है वो कहा सुनी हुई, वो चुनाव आयोग गुस्से में, मुख्य चुनाव आयोग ने ऐसे उंगली करने की कोशिश की। अभिषेक बनर्जी का हेलो मिस्टर, उंगली नीचे करके बात करिए, ये कह दिया उंगली नीचे करके बात करिए। उन्होंने लिखा, अभिषेक बनर्जी का बयान है, अभिषेक बनर्जी का जो बयान है साथियों मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उन्होंने अपनी तरफ से जो बयान दिया गया, हमारे प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव आयोग गणेश कुमार के साथ मीटिंग की। वो मेरी बात पर गुस्सा हो गए। मैंने उनसे कहा कि आप नॉमिनेटेड हैं और मैं जनता द्वारा चुना हुआ हूं, आप अपने बॉस के प्रति जिम्मेदार हैं। ये लिखा कि आप अपने बॉस के प्रति जिम्मेदार हैं, नॉमिनेटेड हैं, मैं तो जनता का चुना हुआ हूं। इस तरह की जो धमकी सीधा चुनाव आयोग के वहां बैठकर अभिषेक बनर्जी ने दे डाली। साथियों, एफआईआर क्यों हुई है, एफआईआर का मुद्दा आपको बताते हैं। एफआईआर इसलिए हुई क्योंकि जो 58 लाख वोटों का मामला था उसमें 3 बुजुर्गों की मौत हो गई। 58 लाख जो वोट कटे हैं तो उसमें ये खबर निकल कर आई है कि 3 बुजुर्गों की मौत हो गई। उनके परिवार ने चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि सीईसी गणेश कुमार और बंगाल के मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी सीईओ मनोज अग्रवाल को दोषी करार देते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। परिवार का कहना है कि एसआईआर को लेकर जारी नोटिस की वजह से 3 बुजुर्ग टेंशन में थे। पारुलिया के रहने वाले 82 साल के दुर्जन माझी को सोमवार को सुनवाई के लिए बुलाया था। उनके बेटे का आरोप है कि उनके पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में शामिल था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से उनका नाम गायब था। इसी वजह से दुर्जन माझी को जो है आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया था। उनके बेटे ने कहा कि नोटिस मिलते ही वो इतने परेशान हो गए थे, उन्हें ट्रेन के आगे कूद कर सुसाइड कर लिया। साथियों, बड़ी खबर है। आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि इनकम कैसे बढ़ाएं। जी हां, मुझे एक जेन्युइन ऑप्शन मिल गया है जिससे आप लीगल वे में पैसा कमा सकते हैं। मार्केट वोल्फ एक सीबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप को कैसे यूज करना है। मैंने यहां लॉगिन कर लिया है और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसे आप लॉगिन करके प्रॉफिट बनाया, और आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो पर और ट्रेड प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया। यहां आप काफी छोटी अमाउंट से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप पर 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होता है। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्या करेंगे, उसका भी यहां सॉल्यूशन है। इनबिल्ट स्टॉप लॉस फ्यूचर, मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। मार्केट वॉल्फ ऐप आपको फ्री में रिकमेंडेशन भी देता है। इसके जरिए लोगों ने दिसंबर में एक दिन में 8606, जून में 70468, जुलाई में 59696 और अक्टूबर में 58207 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए में लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं।
सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वोल्फ ऐप 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स है और लोगों ने इससे अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वोल्फ। मार्केट वोल्फ एक ऐसा ऐप है जिससे आप बड़ी कमाई कर सकते हैं। बड़ी खबर इसलिए आपके चैनल ने पहले भी दिखाया कि साथियों सोचिए, आखिर वो इतने टेंशन में क्यों आ गए कि उन्होंने ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी। वो इसलिए क्योंकि एसआईआर के तहत जो डर फैलाने की कोशिश भाजपा सरकार ने की, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुना जाएगा, निकाला जाएगा, डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, पूछताछ की जाएगी, उसके बाद उनको वहां भेज दिया जाएगा वो जहां के है। लेकिन साथियों, जिस व्यक्ति का नाम 2002 के मतदाता सूची में था, उसका नाम क्यों कटा, इसका जिम्मेदार कौन? उसको इतने टेंशन में, डिप्रेशन में पहुंचाने का जिम्मेदार कौन? उसकी मौत का जिम्मेदार कौन? इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि एफआईआर अब जो दर्ज हुई है, अब मुख्य चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस चुके हैं और उनके गले में यह तलवार लटक रही है कि मुख्य चुनाव आयोग सलाखों के पीछे जा सकते हैं। क्या इतिहास में ऐसा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि मुख्य चुनाव आयोग एक वक्त में जो चीफ इलेक्शन कमीशन हो उनको जेल जाना पड़ा? ऐसा क्या इतिहास में मोदी सरकार में लिखा जाएगा या फिर नहीं? ये नामुमकिन भी हो सकता है। साथियों, खबर जो निकल कर आई, जो हमने आपको बताया कि टीएमसी जो सांसद है अभिषेक बनर्जी, उनका एक बयान है, मैं बीजेपी से 10 गुना ज्यादा जिद्दी हूं। वो लिखते हैं कि मैं बीजेपी से 10 गुना ज्यादा जिद्दी हूं और इस तरह के व्यवहार के आगे सिर्फ भाजपा ही झुकती है। आने वाले चुनाव में ईवीएम के जरिए उन्हें सबक सिखाने के लिए कतार में खड़े हो। जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उन्हें आखिर में सत्ता के से बेदखल कर दिया जाएगा। यानी कि जो विधानसभा चुनाव है, इसमें धूल चटाने की पूरी जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी ने, यानी कि अभिषेक बनर्जी कौन है साथियों? ममता बनर्जी के भतीजे हैं और टीएमसी से सांसद है। टीएमसी के सांसद ने जो है धूल चटाने की पूरी तैयारी कर ली है। मुख्य चुनाव आयोग जेल जा सकते हैं क्योंकि उन पर एफआईआर हो चुकी है। किस तरह की कार्रवाई होगी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशांत टंडन अपने एक्स पर लिखते हैं, तेजस्वी यादव ने बढ़िया मुद्दा गिफ्ट कर दिया अभिषेक बनर्जी को। मोदी ने मछली खाने की बात बोलना बंद कर दिया, लेकिन अभिषेक पकड़े हुए हैं, हाथ उठवा रहे हैं। इस तरह की बातें एक्स पर लिखी जा रही है। साथियों, खबर इसलिए है क्योंकि और भी जगह हमने आपको दिखाया कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि उंगली नीचे करके बात करो, हम गुलाम नहीं है। अभिषेक बनर्जी वो कह रहे हैं हम गुलाम नहीं है जिससे आप उंगली उठा के बात कर रहे हो, हम जनता के चुने हुए सांसद है, जनता ने हमें प्रतिनिधि बनाकर भेजा है आपके पास। आप हैं गुलाम क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं, आप जनता के नौकर हैं, जनता आपकी मालिक है। आप उंगली नीचे करके बात करिए मुख्य चुनाव आयोग। तो साथियों, जो खबर हमने आपको बताई कि एफआईआर हो चुकी है, एफआईआर में इस बार तो चुनाव आयोग नप जाएंगे क्योंकि एफआईआर बंगाल में हुई है। चुनाव आयोग का नपना तय है क्योंकि यह खबर कोई छोटी नहीं है। टीएमसी के सांसद खुली चुनौती दे रहे हैं। उधर ममता बनर्जी जो लगातार जो है वो एसआईआर का विरोध कर रही थी। ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में विरोध हो रहा था। उसी बीच बंगाल के चुनाव, बिहार के चुनाव हुए, 65 लाख वोट उड़ा दिए गए। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 करोड़ वोटों का नाम हटा दिया गया। उस पर खुद योगी आदित्यनाथ नाराज हुए। योगी आदित्यनाथ ने कहा 16 करोड़ वोट होनी चाहिए, 12 करोड़ कैसे बचे? कौन जिम्मेदार? चीफ इलेक्शन कमीशन। किसी का अगर गलत नाम कटता है तो उसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यानी कि गणेश कुमार जी। अब आप अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिरते नजर आ रहे हैं। अब आप जो है बंगाल चुनाव में कैसे ममता बनर्जी का सामना करेंगे, कैसे आप अभिषेक बनर्जी का सामना करेंगे, किस तरीके से जो है आप वहां पर टिक पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। किस तरीके से आप चुनाव करा पाएंगे? जो खबर हमने आपको पढ़ के बताई साथियों कि 3 लोगों की मौत जो हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 3 लोगों की मौत ने कहीं ना कहीं जो है वो हिलाकर रख दिया है सिस्टम को पूरा। ट्रेन के आगे कूद कर जान देना, ये वाकई बहुत बड़ा मामला है और वाकई एफआईआर हुई है, लेकिन एफआईआर के बाद कार्रवाई कैसी होती है ये तो सोचने का विषय है। लेकिन साथियों, लगातार जो हम आपको एसआईआर पर अपडेट दे रहे थे, एसआईआर के तहत जिस तरीके से उन बीएलओ की मौतें हुई, मैं समझता हूं कि उनकी भी एफआईआर चुनाव आयोग पर होनी चाहिए। बीएलओ की जो मौतें हुई है साथियों, बीएलओ की मौत, लगभग 40 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, मर गए, सुसाइड कर लिया, सुसाइड नोट लिख कर गए। ये कहा कि हम जीना चाहते थे, अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, लेकिन मुख्य चुनाव आयोग ने हम पर इतना दबाव बनाया कि हम अपनी फांसी के फंदे पर लटक गए। कोई जहर खाकर मर गया, तो किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई फांसी के फंदे पर लटक गया, कोई अपनी शादी में नहीं जा पाया, उसकी मौतें हो गई। साथियों, इस तरह की तमाम खबरें
इस तरह की तमाम खबरें हम लगातार आपका चैनल पीआरबी आपको पल पल की अपडेट दे रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है सीधा अब मुख्य चुनाव आयोग और बंगाल का चुनाव आयोग मिलकर जो है बंगाल का विधानसभा का चुनाव कराना है, क्योंकि देश के अंदर जो चुनाव की प्रक्रिया है वो तो चल ही रही है। बिहार के बाद बंगाल और बंगाल के बाद सीधा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद सीधा लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो साथियों, जो चुनाव की प्रक्रिया है इसमें मुख्य चुनाव आयोग गणेश कुमार बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। मुख्य चुनाव आयोग पर एफआईआर हुई है, एफआईआर का जवाब उनके लिए देना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन साथियों, अभी जो हमने आपको मार्केट वोल्फ के बारे में बताया था, हमने अभी आपको मार्केट वोल्फ के बारे में जो बताया है उसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है। मार्केट वोल्फ ऐप 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हैं, लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करिए और डाउनलोड करिए। साथियों, आपकी क्या राय है? अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे। जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीआरबी।